हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर वन एंड क्वेश्चन नंबर टू ऑलरेडी सॉल्व करा लिए है, तो उनको भी देखिए। तो स्टार्ट करते हैं। इफ इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 mod of x upon x dx, then x will not equal to 0 is equal to, we have four option 1 -1, second 0, third 1, yeah, option D, option 4 2। तो ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको ऑलरेडी ही पता चल गया है। यदि आपको आपको इस फंक्शन के बारे में पता है तो आप इसका आंसर तुरंत कर देंगे। एक्चुअली ये जो फंक्शन है ये ऑड फंक्शन है, जिसकी रेंज जो होती है -a to a चलती है। सो लेट मी एक्सप्लेन। एफ ऑफ एक्स सपोज दे रखा है मोड ऑफ एक्स अपॉन में एक्स, तो ये हमारा ऑड फंक्शन होता है और इसका इंटरवल जो होते हैं क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1, like -a to a। ओके, तो जब भी ऐसा कंडीशन दिखे आपको, तो इसका आप जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमेशा 0। इससे पहले आप आपको और फंक्शन की डेफिनेशन बतानी चाहिए। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ एक्स, ये होती है और फंक्शन की डेफिनेशन। सो क्वेश्चन नंबर 4 है, which of the following is not a homogeneous function x and y। ओके, सो आपके पास फोर ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास फोर ऑप्शन दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सा होमोजेनियस फंक्शन नहीं है? तो सबसे पहले आपको होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी आप इस सवाल को इजीली कर पाएंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सपोज आपके पास एफ ऑफ एक्स कोमा फाइव, आपके पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, आपके पास फंक्शन है। ऑलराइट, तो इसमें हमने कुछ टी अमाउंट में हमने कुछ ऐड किया, बोथ साइड एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट में हमने टी अमाउंट हमने ऐड किया। देन जो इसका आउटपुट आएगा समथिंग लाइक टी की पावर के ऑफ एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। मतलब कि आपके पास फंक्शन दे रखा है, इसमें हम कुछ ऐड करें या कुछ, तो तो उसका जो आउटपुट आएगा, तो उसका आउटपुट के रूप में जो टी की पावर के जो है वो एज ए फैक्टर बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये कंडीशन जो होती है इसको होमोजेनियस फंक्शन कहते हैं। लाइक कहना चाहे कि हम कुछ भी इस पे ऐड कर ले फंक्शन में, तो इसका जो रिजल्ट है एज ए फैक्टर समथिंग एफ ऑफ एक्स वाई आएगा। तो ये होता है हमारा होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन। ऑलराइट, तो इसी का यूज करेंगे। तो ये क्या आपका होमोजेनियस फंक्शन की डेफिनेशन आपको सिंपल तरीके से बता दिया गया है। ऑलराइट, तो अब चेक करते हैं, ऑप्शन ए के साथ चलते हैं। पुट x is equal to tx and y equal to dy। ऑलराइट, मतलब हमें मल्टीप्लाई मतलब हमने कुछ ऐड कर दिया। लाइक तो ऑप्शन फर्स्ट में रखते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, यानी कि ये दे रखा था आपके पास, तो इसको हम लिख सकते हैं टी टी की पावर टी वाई की पावर तो माइनस टी एक्स टी वाई। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा टी की पावर टू वाई की पावर टू, तो ये हो जाएगा टी की पावर टू एक्स वाई। ऑलराइट, तो कॉमन निकल जाएगा टी की पावर टू, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस
एक्स वाई। अब चेक कर सकते हैं, अगेन एफ ऑफ एक्स वाई आ चुका है, यानी कि समथिंग समथिंग हमने जो भी हमने यहाँ पे कुछ ऐड किया था ना, तो वो टी की पावर के की फॉर्म में आउट बाहर निकल गया, लाइक फैक्टर। तो ये तो बन रहा है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, नाउ एक्स माइनस ऑप्शन बी में चेक करते हैं, एक्स माइनस थ्री वाई में चेक करते हैं, टी एक्स माइनस थ्री टी वाई। तो यहाँ से टी कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स माइनस थ्री वाई। हाँ जी, इसमें भी इसमें टी आया, आप बोलोगे टी की पावर टू, यहाँ पे ध्यान देखिए टी की पावर वन, यानी कि इधर के यहाँ पे टू है, यहाँ पे के वन है, समथिंग पावर टी की पावर। नाउ ऑप्शन सी चेक करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट पुट लेते हैं, साइन स्क्वायर टी वाई टी एक्स प्लस टी वाई टी एक्स। ऑल राइट, हमने डायरेक्ट पुट कर लिया, टी से टी कैंसिल आउट, टी से टी कैंसिल आउट, तो समथिंग साइन स्क्वायर अगेन वापिस यही आ गया। अब लोग इसमें तो कॉमन निकल नहीं रहा है, जरूर निकल रहा है, तो हम इसको करेंगे टी की पावर समथिंग जीरो साइन स्क्वायर वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, यानी कि टी की पावर जीरो समथिंग, यानी टी की पावर जीरो मतलब वन, है ना। तो यहाँ पे के क्यू जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे टू, यानी कि समथिंग आउटपुट निकल रहा है टी की पावर के समथिंग। तो ये तीनों होमोजेनियस फंक्शन है, तो ऑब्वियसली आपका क्लियर हो चुका है कि ये आपका सही आंसर है, ये होमोजेनियस फंक्शन नहीं है, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ A is a square matrix of order 2 such that determinant of A equal to 4, then determinant of 4 adjacent A is equal to option A 16, option B 64, option C 256, option D 512। तो आपको इसको सोल्व करने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के की पावर एन डिटरमिनेंट ए, एंड ये तो पहला है, और दूसरा आपको दिया जाता है डिटरमिनेंट ऑफ एडजेंट ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले पता होना चाहिए, तो यहाँ से आप कंपेयर करके देख सकते हो। सबसे पहले तो के यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, यानी कि के की वैल्यू यहाँ पे आपके जो होगी वो क्या होनी चाहिए, 4, आप चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, ए की वैल्यू 4 है, और यहाँ पे जो ए है, ए मैट्रिक्स यहाँ पे एडजेंट ए ही है। ओके, ए मैट्रिक्स यहाँ पे डिनोट कर रहा है, एडजेंट ए को ही डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो शुरू करें। तो डिटरमिनेंट ऑफ पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। डिटरमिनेंट फॉर एडजेंट ए, जो ये होगा वो होगा 4 की पावर 2 डिटरमिनेंट ऑफ ए। ओके, दोनों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो एडजेंट ए है वो ए मैट्रिक्स को ही डिनोट कर रहा है। ओके, तो लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ 4 एडजेंट ए इक्वल टू, पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले स्टार्टिंग में पहली प्रॉपर्टी लगाते हैं। वैसे दूसरी प्रॉपर्टी के साथ जरूरत पड़नी तो नहीं चाहिए, तो 4 की पावर 2 डॉट डिटरमिनेंट ए आपको गिवन है 4, यानी कि 4 पावर 2 16 मल्टीप्लाई 4, ये यहाँ पे 16.4 मतलब 16 मल्टीप्लाई 4। चलो कर लेते हैं आपके लिए, 16 मल्टीप्लाई 4 64। तो डिटरमिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ए जो है 64 रहेगा। ठीक है, या तो आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, वैसे आपको दोनों प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ऑलराइट,
यहाँ पे जो 2 है, तो यहाँ पे जो है ऑर्डर है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं 2। ओके, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, और 4 ऑप्शन ऑप्शन दे रखे हैं, तो उसका आंसर करते हैं। गिवन कंडीशन लेते हैं जो आपको दे रखी है। बी वेक्टर सी वेक्टर शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, तो माइनस में हो जाएंगे, दोनों माइनस में हो जाएंगे, कॉमन लेने के माइनस, तो ये आ जाएगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो ये आपका आ जाएगा इस तरह से। तो वी अप्लाई डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। आपको पता होगा डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, तो वही अप्लाई करते हैं। तो बी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, द ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला लग रहा है। तो 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर सी वेक्टर cos 30, तो cos थीटा, इसकी वैल्यू पुट करते हैं। ये जो 3 दे रखा है मॉडुलस ऑफ बी 3 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर 9, सेम इसकी शादी करेंगे तो इसका कितना देगा 68 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 मल्टीप्लाई 4 cos थीटा। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, 37 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 2 थीटा 6 6 24 cos थीटा, ये हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 24 cos थीटा, प्लस में चाहिए, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12/24, यानी कि 12 जा 12 12 जा 24, cos थीटा की वैल्यू 1/2, 1/2 कब होती है 16 में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर।